सही है। देखिए ये वेक्टर का टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं। वेक्टर, उसके बाद क्या होगा 3D, और ये दो को रिलेटेड टॉपिक हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं और बहुत आपको बेसिक चीजों से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये एज्यूम करके कि तुमको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, आइए पहले लिखिए। देखिए तुम लोग को ये आई जे के क्या होते हैं, ये 3 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, आई जे के। ठीक है, और ये आई जे के दे फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। इसका मतलब क्या है, ये क्या बनाते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं। क्या होता है राइट हैंडेड सिस्टम? सिस्टम की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, देखो सही लिखी है, मैं पता नहीं एकदम से कंफ्यूज। हाँ, तो राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं ये। अब राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है, देखिए इधर आई और ये जे। अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को आई से जे की तरफ करूं, राइट हैंड की फिंगर्स को कैसे करूं, आई से जे की तरफ। अच्छा सब लोग वीडियो ऑन करो, साहिल अपना राइट हैंड की फिंगर्स को कैसे ऑन, कैसे करूं, आई से जे की ओर। अमरेंद्र मुंह छुपा रहे, हाँ दिखाओ, मुंह दिखाओ, और रावत तुम भी मुंह दिखा दो अपना। या मुंह दिखाई लोगे कुछ है? हाँ तो राइट हैंड की, फिर देखो इसने ऋषि ने अपना, ऋषि तुम मुंह क्यों, तुम कर क्या रहे हो, मुंह में क्या कुछ हो गया क्या? हाँ, तो राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करो, राइट हैंड की फिंगर्स को आई से जे की तरफ। तो के जो थंब का डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, के का। तो देखिए थंब बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर डायरेक्शन होगा किसका, के का। और जब बाहर की ओर, ये बोर्ड से बाहर की ओर, बोर्ड से बाहर की ओर, ऐसे कुछ बोर्ड से बाहर की ओर डायरेक्शन होगा किसका, के का। बाहर के, आउटवर्ड होगा, क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, या कभी ऐसे कर देते हैं कि ये आई है और ये जे है, और ऐसे डिनोट कर देते हैं यूं। इसका मतलब क्या होता है, आउटवर्ड। इसका मतलब क्या होता है, आउटवर्ड, बाहर, ये बोर्ड से ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं ये। तो आउटवर्ड है किसका डायरेक्शन, के का। क्लियर? और ये क्या होता है कि साइक्लिक ऑर्डर में, ये साइक्लिक ऑर्डर में अगर मैं ऐसे ही घूमूं, मतलब ऐसे घूमू यूं, और कहीं से भी स्टार्ट कर दूं, आई जे के लूं, या जे के आई लूं, या के से स्टार्ट करके के आई जे लूं, तो दे विल फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। मतलब जैसे मैंने लिया, जे लिया और फिर के लिया, फिर आई लिया, तो ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करेंगे। मतलब अगर जे का डायरेक्शन ये होगा और के का डायरेक्शन ये होगा, तो आई का डायरेक्शन जो होगा भाई, ये जे से के की ओर राइट हैंड की फिंगर्स, तो थंब का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा, बोलो, आई का। तो दे फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं।
ये ऐसी छोटी बातें बताऊं या नहीं बताऊं, पहले मुझे बताओ तुम लोग। अरे जो लोग ऑनलाइन है बोलो बोलो बेवकूफो, या ये जरूरत नहीं है, हैं लावण्या? ऐसी छोटी बातों की जरूरत है या नहीं, पहले बताओ मेरे को, या नहीं है? लावण्या, आस्था, है ये क्या हो गया इन लोग को? लावण्या? यस सर, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? ना नहीं आ रही है, अब आ रही है। हाँ तो ये यस बता, सर, जरूरत है इनकी जरूरत है बस, ठीक है। ये देखो, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ठीक है ये। तो देखो इधर साइक्लिक ऑर्डर में मतलब आई जे के, मतलब ऐसे घूमे और कहीं से स्टार्ट करें। जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं आई जे और के, तो आई जे का डायरेक्शन, आई का ये, जे का ये, तो के का डायरेक्शन ये होगा। और जे से स्टार्ट करूं, जे के आई, और के से स्टार्ट करूं, के आई जे, आई जे। मतलब के का डायरेक्शन अगर ये है और आई का डायरेक्शन ये है, तो जे का डायरेक्शन ये होगा आउटवर्ड। तो दे फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। बहुत छोटी सी बात बताई है, शायद कई लोग इस बात को मिस कर रहे होंगे, नहीं पता होगा। ये पता था सबको? सच बताना, ये बात पता थी आस्था? मैं भी जानना चाहता हूं ना, क्या क्या तुमको पता। लावण्या, तुमको पता थी? नो सर। चलो ठीक है, इसका मतलब जरूरी है बता। आमरेंद्र, तुमको पता थी? पता थी, वेरी गुड। चलो, लेकिन मुझे भी फीडबैक मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो दे फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम, एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब आइए, अच्छा, जैसे राइट हैंडेड सिस्टम होता है वैसे लेफ्ट हैंडेड भी होता है। लेफ्ट हैंडेड में क्या होगा? लेफ्ट हैंड की फिंगर्स और थंब का डायरेक्शन, ठीक है ये। आइए अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो देखिए ये, अगर एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट किया जाता है, और ये होता है मॉड ए, मॉड बी और कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये होता है डॉट प्रोडक्ट, मॉड ए मॉड बी। मॉड का मतलब समझ ही रहे होगे, मॉड क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अच्छा, थोड़ा बहुत तो तुम लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, किसमें? फिजिक्स के लिए पढ़ा ना लावण्या तुमने? लावण्या, यस सर। फिजिक्स, हाँ। आस्था, तुमने भी पढ़ा है? ठीक। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, ठीक ये। अच्छा, अब देखिए, अगर आई वेक्टर लूं और आई का आई से डॉट प्रोडक्ट लूं, मॉड आई और कॉस थीटा, कॉस जीरो हो जाएगा। आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा? जीरो। कॉस जीरो वन, मॉड आई वन, मॉड आई वन, तो क्या होगा? आई। तो आई डॉट आई क्या होगा? वन। और ऐसे ही जे डॉट आई भी क्या होगा? हाँ, आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और जे डॉट जे क्या होगा? वन। ये सबको पता। के डॉट के क्या होगा?
1, आई डॉट के क्या होगा 0। ठीक है, ये तो ये तो है। अब ये देखिए, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा 90 से कम है तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक्यूट एंगल है, दो वेक्टर्स के बीच में एक्यूट एंगल है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तो ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉड ए मॉड बी तो पॉजिटिव होता ही है। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। या डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होगा, एक्यूट होगा। ऑब्ट्यूस एंगल तो कॉस थीटा, थीटा और क्या होगा पाई बाय 2 और पाई के बीच में, तो कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव। कॉस थीटा नेगेटिव तो ये डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एंगल दो वेक्टर्स के बीच का क्या है, ऑब्ट्यूस है। तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव से पता चलता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। और अगर परपेंडिकुलर हैं दोनों वेक्टर्स, क्या है, परपेंडिकुलर, तो मतलब थीटा 90 होगा, और थीटा 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ये सब पता है, लेकिन मैं क्विकली इसको बता रहा हूं। ठीक है, ये अब अगर ये, हां एक चीज और, ए वेक्टर अगर a1 i a2 j a3 k है, और बी वेक्टर b1 i b2 j b3 k है, तो a डॉट बी जो होगा वो a1 b1 a2 b2 a3 b3 होगा। ये होगा, ये तो पता ही है सबको, क्यों भाई। अच्छा, ये भी पता है कि मॉड ए क्या होगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और मॉड बी स्क्वायर क्या होगा ये पता ही है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ये इतनी बात सबको पता है। ठीक है, अब एक चीज और कि हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें पहले, कि अगर a डॉट बी इज इक्वल टू, हाँ पहले तो ये होगा a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, b डॉट ए। यहां इससे फर्क नहीं पड़ता कि a डॉट बी लिखें या b डॉट ए लिखें। ठीक है, इफ a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, देन आगे देखिए, हाँ एबीसी यहां पर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अगर a डॉट बी बराबर a डॉट सी है तो क्या होगा बताइए, अमरेंद्र बताओ। यस सर, क्या मतलब, तुम शॉकिंग न्यूज क्यों है तुम्हारे लिए, a डॉट बी बराबर a डॉट सी, देन क्या होगा, तो बी और सी क्या होने चाहिए, इक्वल, जैसा अमरेंद्र ने कहा। ये गलत है, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जनरली लोग बोलते हैं कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, तो बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या होना चाहिए, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर 0 हो जाएगा, यहां से होगा, अगर ये है तो ये होगा, और ये है तो ए डॉट कॉमन, ए कॉमन ले लिया अगर, बी माइनस सी, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो क्या आया,
कि ए और बी माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? है 0। ए और बी माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो बी माइनस सी क्या होगा? इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा किसके? ए के। देखिए, अगर ए डॉट बी बराबर ये है तो या तो बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, या क्या होगा? बी माइनस सी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किसके? ए के। ये तुम लोग समझ रहे नहीं समझ रहे? अमरीन? हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है यहां। तो तुमने पढ़ा भी अगर है तो ध्यान दे लो यहां पर, ठीक है? तो हाँ, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, देन आइदर बी इज इक्वल टू सी और बी माइनस सी इज परपेंडिकुलर टू ए। भाई अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए वेक्टर और बी माइनस सी वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। हाँ अच्छा, अगर बी और सी बराबर है तब भी ये बराबर होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, तो आइदर बी इज इक्वल टू सी और बी माइनस सी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तुम यही हो? नहीं, कौन सी दुनिया में हो? ईच अदर ये सब क्या बोल रहे हो? बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मजाक मत लो, ठीक है? हाँ, ये क्लियर हुआ। अब एक चीज और, डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसके बारे में कुछ बातें। अच्छा, अब देखिए, अगर कोई वेक्टर है ये ए, ये क्या है? वेक्टर ए, इसका ये हेड है और ये क्या है? टेल है, ठीक? और वेक्टर को स्पेस में कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, तो मैं इसको उठा करके इसी के पैरेलल और मैग्नीट्यूड सेम रखूं तो ये भी क्या होगा? ए वेक्टर। और इसको उठा करके यहां ले आऊं पैरेलल, तभी क्या रहेगा? ए रहेगा। डायरेक्शन वही रखूंगा तभी क्या रहेगा? ए रहेगा। तो ए वेक्टर को मैं ऐसे, देखो मेरे हाथ में पकड़ रखा है ए वेक्टर, इधर देखो, ये क्या है? क्या है ये? ए वेक्टर। मैं कहीं चला जाऊं, क्या है ये? ए वेक्टर। मैं कहीं चला जाऊं, ये क्या होगा बताओ? ए वेक्टर होगा। कहीं चला जाऊं क्या होगा? ये ए वेक्टर। हिमालय में चढ़ जाऊं ऐसे लेकर, क्या होगा? ए वेक्टर। तो वेक्टर को स्पेस में कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये अगर ए वेक्टर है, ठीक है, बस ये ए वेक्टर है, इसको आप इसी के पैरेलल कहीं भी ले आओ, ये क्या होगा? ए वेक्टर होगा, ठीक है? अब ये ए जो वेक्टर है और ये एक लाइन है, तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन जो होगा इस लाइन में, तो इसका जो टेल है वहां से लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और हेड है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये जो होगा ये लेंथ, इस लेंथ को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द लाइन। इस लाइन में ए का क्या? प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन होगा ए का। अब अगर if this is a vector and the line this is line, और इस लाइन में के along वेक्टर है b, इसके along वेक्टर क्या है? b है। तो a का प्रोजेक्शन ऑन द लाइन बोले या a का प्रोजेक्शन
बी में बोले ए का प्रोजेक्शन किसके अलोंग, ऑन द लाइन बोले या बी वेक्टर में प्रोजेक्शन बोले, कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये भी बोल सकते हैं, या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द लाइन। तो ए का प्रोजेक्शन जो होगा इस लाइन में बोले या वेक्टर में बोले, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये ए का बी में क्या है, प्रोजेक्शन। तो अगर किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना हो किसी लाइन में, तो उस वेक्टर के जो हेड और टेल हैं वहां से क्या करो, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करो, और जो फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स आएंगे उनको ज्वाइन कर दो, वो क्या है, उसका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन इज ए लेंथ, प्रोजेक्शन क्या है, लेंथ है। ठीक है, अब देखिएगा हमें प्रोजेक्शन निकालना है। अब ए और बी के बीच का एंगल, अगर इनके बीच का एंगल क्या है, मान लिया थीटा है, क्या है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, मान लिया थीटा। तो ये लेंथ कितनी होगी, मॉड ए की लेंथ क्या है, मॉड ए, तो ये क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा, क्या होगा, मॉड ए। तो प्रोजेक्शन जो होगा ए का होगा मॉड ए कॉस थीटा, क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ए का प्रोजेक्शन बी में क्या होगा, मॉड ए कॉस थीटा। क्लियर है ये। अब लेकिन प्रोजेक्शन तो पॉजिटिव होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। इसलिए हम कॉस थीटा में क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन तो एक लेंथ है। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये होता है। तो यहां से मॉड ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या, मॉड बी होगा, तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट ऐसे भी लिख सकते हैं बोलो। और किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो क्या आता है, यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का भी क्या होता है तरीका, कैप, पता ना, ऐसे ही कैप लगा देते हैं तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो ये बी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, यूनिट वेक्टर आएगा। क्लियर। तो ये देखिए जो आएगा, लेकिन मॉड कॉस थीटा, यहां मॉड होना चाहिए, मॉड कॉस थीटा कर करते हैं, तो यहां भी मॉड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, ए डॉट बी का क्या लेना है, मॉड बी कैप। तो ये क्या होगा, प्रोजेक्शन किसका, ए का, किसके अलोंग, बी के अलोंग। तो अब आपको ये चीजें याद, अब जैसे कि ये मुझसे बोल रहा था अदनान, तो आप जब कैलकुलेशन करते हो ना, तो आपको ये मैंने प्रूव कर दिया सब। अब आपसे कहा जाए ए का प्रोजेक्शन निकालो किसके अलोंग, बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ए डॉट बी कैप, बस। और उसका मॉडुलस क्यों लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव लेंथ है, वो पॉजिटिव मॉडुलस। तो ए का प्रोजेक्शन किसके अलोंग, बी के अलोंग। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अगर आप कहीं भी मान लिया पतंग उड़ा रहे हो, क्या उड़ा रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, पतंग की डोर है ऐसे ही,
देख रहा, ये एक वेक्टर हो गया। तो उस डोर का प्रोजेक्शन, उसका जो थ्रेड है उसका क्या प्रोजेक्शन जमीन में क्या होगा, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या करोगे, ज्वाइन। तो अगर उस डायरेक्शन में क्या पता हो, केवल यूनिट वेक्टर पता हो, क्या पता हो, और ये ए वेक्टर अगर है तो ए का बी के साथ क्या ले लेंगे, प्रोजेक्ट डॉट प्रोडक्ट। तो अगर ए किसी वेक्टर का किसी लाइन के अलोंग प्रोजेक्शन लेना है तो इस लाइन के अलोंग क्या पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। क्या पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो ए डॉट बी कैप का मॉड। तो अगर लाइन के अलोंग कोई वेक्टर भी पता होगा तो वेक्टर जब पता होगा तो यूनिट वेक्टर भी पता चल जाएगा। समझ गए ये। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या अगर विजुअलाइज करना चाहे है क्या, ए डॉट बी क्या काम है, अगर ए डॉट बी देखो जरा, ए डॉट बी कैप तो ये लेंथ हो गई, क्यों, लेकिन अगर केवल ए डॉट बी लेते, क्या लेते, ए डॉट बी, मतलब बी मॉड बी से डिवाइड नहीं करते, तो जो लेंथ आती वो क्या हो सकती थी, इससे बड़ी भी हो सकती थी और इससे छोटी भी। वो डिपेंड करता कि मॉड बी 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। बात समझ गए ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई है। लिखिए, अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी है डॉट प्रोडक्ट, इसमें कोई, क्योंकि देखिए मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, सब क्या है, मॉड ए स्केलर, मॉड बी स्केलर, कॉस थीटा स्केलर, तो ये क्या है, पूरा स्केलर। आइए क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है दो, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे जो लिखते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर है, ये इक्वल होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर ईटा। और यहां पर ए बी और ए क्रॉस बी ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं, या ये भी कह सकते हैं ए बी और ईटा, दे फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। अच्छा एक चीज देखिए, अगर कोई यूनिट वेक्टर है ना तो उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, कोई पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 ईटा का डायरेक्शन भी क्या होगा, ईटा के डायरेक्शन में। यहां पर देखो मॉड ए पॉजिटिव मॉड बी पॉजिटिव साइन थीटा पॉजिटिव, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो 0 और पाई के बीच में होगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, 0 और पाई के बीच में, तो थीटा 0 पाई के बीच में, तो साइन थीटा पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ईटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ईटा को अगर किसी भी स्केलर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, ईटा के डायरेक्शन में। इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में, ईटा। तो जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है दैट इज सेम एज ऑफ ईटा।
ठीक है, ये तो पूरी स्केलर क्वांटिटी हुई। ठीक है, यहां से साइन थीटा से यहां तक ये हो जाएगा। अब अगर ए जो है वो A1 I A2 J A3 K है और बी वेक्टर जो है वो B1 I B2 J B3 K है। तो A क्रॉस B जो होगा वो होता है I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3 ये डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। आप इसको एक्सपेंड कर लें डिटर्मिनेंट को अगर, तो देखिए ये आएगा आई, देखिए अगर आई ले रहे हैं हम तो आई, तो हमें ये माइनर इसका ये छुपा करके आता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखिए A2, हमें तो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना पता ही है, आई माइनस फिर J, तो ये सेकंड कॉलम ऑफ फर्स्ट रूम है, इनको छुपा दीजिए, बचा हुआ A1 B1 A3 B3 J प्लस क्या होगा A1 B1 A2 B2 और क्या होगा K। क्लियर? अब या इसको ये अब एक्सपेंड कर दीजिए, क्या आएगा A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा दो फैक्टर्स का, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे भी ये निकाल सकते हैं, ये समझ गए? ये सीधे IJ के लिखो, A1 A2 A3 लिखो, B1 B2 B3 लिखो और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, ऐसे डायरेक्टली कर लो, I A2 B3 माइनस B2 A3 J, फिर क्या होगा, अगर माइनस J कर दोगे तो ऐसे करना पड़ेगा A1 B3 B1 A3 जैसे भी, ठीक है, माइनस कर लिया, नहीं तो ऐसे प्लस करो तो इसको पलट दोगे, पता ही है सबको, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैं एक चीज थोड़ा सा मिस कर गया था, मैं क्योंकि मुझे याद आ रही है तो मैं यहां ही बता देता हूं। एक चीज देखिए यहां कि क्योंकि A डॉट B जो है ये मॉड A मॉड B कॉस थीटा है? और देखिए यहां से प्रॉब्लम भी बनती है, एग्जाम में आती भी है, हाँ कई लोग प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम तो इसी के अंदर है। देखिए सर, कॉस थीटा की जो वैल्यू है, क्योंकि थीटा क्या होगा, कॉस थीटा जो होगा वो -1 और 1 के क्या होगा बीच में होगा, तो मॉड कॉस थीटा क्या होगा 0 और 1 के बीच में, मतलब 1 से छोटा होगा, अरे होगा। तो अगर मैं बोथ साइड मॉड ले लूं, अब मॉड ए का तो मॉड लेने का मतलब ही नहीं हुआ, वो तो पॉजिटिव ही है, मॉड कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, अब मैं अगर अभी तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है, अब मैं राइट हैंड में मॉड कॉस थीटा को हटा करके 1 रख दे रहा हूं, क्या रख दे रहा हूं 1, मॉड कॉस थीटा को हटा क्या रख दिया मैंने 1 रख दिया, तो बताओ मैंने मॉड कॉस थीटा से बड़ी चीज रखी ना, 1 बड़ा है ना, क्यों? तो अब राइट और लेफ्ट बराबर नहीं रहेंगे, कौन बड़ा हो जाएगा राइट, राइट ने बड़ी चीज रख दी, तो यहां से आया मॉड ए, सॉरी
मॉड ऑफ ए डॉट बी इज लेस देन मॉड ए मॉड बी आया। अब ए अगर A1 आई A2J A3 के है और बी क्या है B1 आई, तो ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी होगा A1 B1 A2 B2 A3 B3। देखिए बहुत बढ़िया सी प्रॉब्लम। अब यहां मॉड ए क्या होगा? अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, और ये क्या होगा? B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। ठीक, ये एक इनइक्वालिटी प्रूव हो गई है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 कोई भी नंबर्स हो, ठीक है, तो क्या होगा? मॉड ऑफ A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 छोटा होगा किससे? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, ये देखो एक एग्जांपल, मैं कोई नंबर ले रहा हूं, कोई भी नंबर ले रहा हूं। सपोज मैंने ले लिया एक्स वाई, देखो मैं x ले रहा हूं, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z का मॉड ले रहा हूं। ये छोटा होगा किससे? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, बोलो जल्दी बोलो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब मॉड ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z इज लेस देन और इक्वल टू कितना? कितना हो गया? अंडर रूट 29 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो, लेकिन मॉड ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? ये होगा। अच्छा, यहां पर इक्वलिटी साइन कब आएगा? इक्वलिटी साइन कब आएगा? इक्वल का साइन कब होगा? इक्वल साइन तब आएगा जब यहां इक्वल आए, और ये इक्वल कब होगा? यहां जब कॉस थीटा, मॉड कॉस थीटा क्या हो जाए? 1। मॉड कॉस थीटा 1 होने का मतलब थीटा क्या हुआ? 0। कॉस 0 0 या पाई? 0 या पाई? 0 पाई होगा? नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, तो पाई माइनस होगा तो कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। मॉड कॉस थीटा का 1। थीटा 0 होने का मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो? दोनों वेक्टर क्या हो? पैरेलल हो। और पाई होने का मतलब क्या है? पैरेलल हो और अपोजिट हो। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, दो वेक्टर क्या है अगर पैरेलल हैं, तो मॉड कॉस थीटा क्या होगा? 1। मॉड कॉस थीटा 1 होगा, तो यहां क्या आएगा? इक्वलिटी साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वल साइन। क्यों समझ रहे ना क्यों आएगा इक्वल? नहीं समझे? क्यों आएगा इक्वल साइन? हाँ हाँ होगा। अच्छा, अब जरा देखिए इधर, यहीं पर देखिए, आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनती है उसी बात पे, मैं इसीलिए रुक गया वहां पर। आप जरा सोचिए कि मैं अगर ए वेक्टर जो ले लूं, अभी बताऊंगा इनफाइनाइट प्रॉब्लम बनाना। यहां पर ए वेक्टर मैं ले रहा हूं 2i 3j 4k, और बी वेक्टर मैं ले लूं अगर k टाइम्स कर दूं 2i 3j
4 के मतलब लैम्डा टाइम्स करो, के वो वहां भी है, लैम्डा टाइम्स लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी ये है। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, ए वेक्टर क्या है, पैरेलल है नहीं बी के, ए और बी क्या होंगे, पैरेलल। अगर ए और बी पैरेलल होंगे तो cos थीटा, मॉड cos थीटा क्या हो जाएगा 1। इस केस में ए डॉट बी ये आएगा बराबर किसके, ये आ जाएगा ए डॉट बी कितना होगा 4 लैम्डा 9 लैम्डा, बल्कि लैम्डा तो कॉमन ही ले लें, चलो अच्छा ले लिया, हाँ 16 लैम्डा इज इक्वल टू मॉड ए। व्हाट इज मॉड ए, 4 9 16 और फिर मॉड बी क्या होगा, मॉड बी लैम्डा स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16। ठीक, यहां कितना आया बताओ, लैम्डा 4 प्लस 9 प्लस 16। यहां क्या आया, लैम्डा, देखिए लैम्डा और 4 प्लस 9 प्लस 16 बराबर होंगे, तो इक्वलिटी साइन आएगा। अगर ए और बी क्या है, पैरेलल है, ए और बी क्या है, पैरेलल है, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा इक्वलिटी साइन। ठीक, अब आप देखिए इधर एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बना रहा हूं और फिर तुम लोग घर से एग्जाम्पल बना के लाओगे, ठीक है। ये कहा जाए कि इफ mod A is equal to 2 and A is A1I, A2, J, A3, K और mod A क्या है, 2 है, mod A क्या है, 2 है, ठीक है। देन प्रूव दैट, वहां ऑप्शन दिए रहेंगे ना, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं भैया, देन प्रूव दैट ये सवाल बना है तुम्हारे साथ, ठीक है। ये सवाल बना है कि भाई मॉड ए 2 है और ए ये वेक्टर है और मॉड ए क्या है, 2 है। ये अंडर रूट 2, सॉरी, हाँ नहीं ठीक है, 2 और कितना लिखा था मैंने, अंडर रूट 40 सही लिखा था। ये प्रूव करना है। अब देखिए ये प्रूव करना है तो आप अपने मन से भाई प्रूव करना है कि ए वेक्टर तो ये दिया है, सपोज बी वेक्टर इज 3 I 2 J K, ये मान लोगे। क्यों मानोगे, क्योंकि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, अरे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा ये 3A1 2A2 और क्या होगा A3। अब देखो ये वही सवाल कर सकता है जो बना सकता है, ये आया। तो अब देखिए क्या होगा कि A डॉट बी का मॉडुलस लेस देन
mod A mod B. What is mod A? A dot B क्या है? 3 A1 2 A2 A3 mod A. mod A क्या है? 2. mod B कितना होगा? अंडर रूट 9 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना होगा? अंडर रूट 14. ये आ गया. ये सवाल अच्छा सवाल है. और कहां बना है बताइए? बहुत छोटी सी बात पे बना है सवाल. कितनी छोटी सी बात पे बना बताओ? है ना बहुत छोटी बात. और ये अच्छे सवालों में. अच्छा अब देखिए इधर, ये सवाल तो ऐसे दिया था. अब देखिए इधर, इधर देखो एक सवाल और लिखिए, एक प्रॉब्लम. इफ A1 square A2 square A3 square is equal to 4, then prove that 3A1 2A2 A3 mod is less than 2 under root 14. अब आपको ये पता भी नहीं चल रहा है कि वेक्टर का सवाल है. वेक्टर तो दिख ही नहीं रहा. ये वही सवाल है, लेकिन ये है वही प्रॉब्लम. इसको देख के आप बता भी नहीं पा. इसको देखो इधर, बस कहां लग रहा वेक्टर है? अरे भाई मॉड ए 2 देने का मतलब क्या हुआ? मॉड ए मतलब क्या हुआ? मॉड ए का स्क्वायर क्या होगा? 4. और मॉड ए का स्क्वायर क्या होगा? अगर ए को मान लेते हैं क्या हम, ये मान लोगे तो क्या होगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर क्या होगा? 4. हाँ, तो मैं यहां पर, ये है किसका सवाल? वेक्टर. अब देखिए लेकिन पता नहीं चल रहा है. सॉल्व कैसे करोगे इसको? वही क्या होगा ये. अब तुम लोग किताबों में इसका सॉल्यूशन देखोगे, क्योंकि यही कैसे सोचा, देखो कैसे बन रहा है पहले. तो ए वेक्टर क्या मान लोगे? ये ए वेक्टर मान लेंगे. लेट ये ए वेक्टर है, तो मॉड ए क्या हो जाएगा यहां? 2. और फिर उसके बाद हम बी वेक्टर मान लेंगे. क्या मानेंगे? और फिर क्या अप्लाई करेंगे? बस हो गया सवाल. तुम लोग को क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और ऐसे तुम बहुत सारी प्रॉब्लम देखोगे जो तुम्हारे कभी कभी कोई क्वेश्चन बैंक होता है आईटी में आए हुए. देखिए मैं, और ये आप तुम घर में बना सकते हो. देखो जा रही है, मैं कुछ कर रहा हूं, देखो जा रही है. ये प्रूव करना है. प्रूव दैट. कहां वेक्टर दिख रहा है? ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री में भी है, लेकिन यहां मैं वेक्टर से करा रहा हूं. ये प्रूव करना है. देखिए कितना, आप जब ऐसे सवालों को प्रूव करोगे ना, कितना बढ़िया लगेगा ये देखो. आप सोचो कैसे आपके माइंड कैसे काम कर रहा है. तुमने यहां वेक्टर मान लिया पहले. ए वेक्टर क्या मान लिया? ए वेक्टर जरा बताओ मेरे को.
क्या मान लोगे? हैं? A1 A1 क्यों मानोगे यार? A1 बेवकूफ लड़का। हाँ बताओ, अमरेंद्र बताओ। सर cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस के कैप, मान लीजिए, मान लिया। और बी वेक्टर क्या मान लिया बताओ? क्या मान लिया बी? 3i प्लस 2j प्लस हाँ के कैप, ये मान लिया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ये, तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का मॉडुलस मॉड ए। अच्छा देखो, आईटी में जो सवाल पूछे आते हैं ना, अब सोचो अभी मैं केवल पढ़ा डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया है, उसी में से इतने बढ़िया सवाल निकलने हैं। पूरा वेक्टर पढ़ने के बाद भी लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या आ जाएगा बताओ? 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 1 लेस देन। और लेकिन ये तब कर पाओगे जब तुम और घर में सवाल बनाओ भी और याद भी रखो। ये आया। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये सवाल होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ये सवाल यहां आता है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्रूव करते हैं हम लोग, याद होगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होता है। ट्रिग्नोमेट्री में है, अभी मैं प्रूव नहीं करूंगा। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा जो होगा का मॉडुलस जो होगा वो अंडर रूट ये होगा। बोलो ठीक है। तो अगर मैं यहां पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा और प्लस लैम्डा भी कर दूं, तो ये छोटा होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चीज? क्या होगा बताओ? हाँ तो समझ गया ना ये। अब रुको, इसको नहीं लेता हूं मैं भी, हाँ फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री में चला जाऊंगा। ठीक है, ये उसी से है, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाना चाहता हूं। ठीक है, ये तो ये समझ गए सब लोग? ये क्लियर हुआ? इतना ऐसे सवाल बन सकते हैं ना? कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। कम से कम 2 सवाल बनाना इसी पे बेस्ड। और किसको भेजोगे? आइए, अब आइए, कहां चला गया क्रॉस प्रोडक्ट यार? क्रॉस प्रोडक्ट कहां बताया था? यस, आइए क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट है भाई। क्रॉस प्रोडक्ट ये है, ये A क्रॉस B है। ये क्या है? A क्रॉस B। ठीक है, अब मैं क्योंकि वही इनइक्वालिटी की बात चल रही है तो यहां भी इनइक्वालिटी का पहले काम कर दूं, क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B और साइन थीटा और ईटा। तो A क्रॉस B का अगर मैं मॉडुलस ले लूं तो मॉड A मॉड B और मॉड, अच्छा मॉड साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों? बताओ। और ईटा का मॉडुलस क्या होगा? 1, यूनिट वेक्टर है। और मॉड साइन थीटा इसलिए नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव होगा यहां, कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा जो होगा वो 0 और पाई के बीच में, और थीटा अगर 0 पाई के बीच में तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो मॉड साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये
और साइन थीटा की जो वैल्यू है यहां पर डेफिनेटली 1 से क्या होगी, कम होगी, और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। 1 से तो कम होगी। तो अगेन ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस है वो छोटा होगा किससे, मॉड ए मॉड बी से। बोलो। ए क्रॉस बी ये है, ये क्या है, ए क्रॉस बी। क्लियर? क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट, बोलो, A2 B3 माइनस A3 B2 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, A1 B3 माइनस B1 A3 होल स्क्वायर प्लस A1 B2 A2 B1 होल स्क्वायर इज लेस देन अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। ये समझे? तो ये इनइक्वालिटी हो गई। अब पहचानेंगे कैसे? अब ये तो एक तो प्रूफ तुम्हें थोड़ा माइंड में होना चाहिए, रफ आइडिया, और दूसरा इस टाइप के टर्म देखिए, ये कहां आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में। किसमें आते हैं, ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट पा रहे हैं, ठीक है, वहां से आएगा। ठीक है, अच्छा ये टर्म किस टाइप के, जरा इसको भी देख लिया जाए। ठीक है, अच्छा थोड़ा मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखो तो ये सब चीजें स्किप करके डायरेक्टली लिखो, सीधे ये कैसे लिखो, मतलब अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ये स्टेप ना करना पड़े तुमको। तुम चाहते नहीं चाहते ऐसा, बताओ, ये बताओ नहीं बताओ ऐसा, पहले ऑनलाइन में देवव्रत बताए नहीं बताए ऐसा। हाँ अदनान, तुम खासकर तुम सुनो, तुम बोल रहे थे ना फास्ट कैसे हो कल, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये कैसे लिख दूं, तुम लोग चाहते तो होगा ऐसा, ठीक। देखिए इधर, आप क्या करिए, आई लिखिए पहले, और इधर जे, और इधर के, ये तो लिख लेंगे सब, लिख लेंगे सब लोग, ठीक है, ये लिख लिया। डायरेक्टली कैसे लिखा जाए ये सब करने की जरूरत ना पड़े, मालूम होना चाहिए एक बार, लेकिन अब कभी आप रिजल्ट को डायरेक्टली लिखना, अगर याद भी नहीं करना पड़ रहा है, रटना नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूं। अब आप क्या करिए, जो आई है, जो आई वाला टर्म होगा ना, आई में A1 B1 नहीं होंगे, जे में A2 B2 नहीं होंगे, के में A3 B3, अब थोड़ा लग रहा है आई पहला तो A1 1 वाले टर्म नहीं होंगे, A1 B1, जे दूसरा तो 2 वाले नहीं होंगे, के तीसरा, कोई रटना, ये माइंड अपने आप काम कर रहा है ना, रटना है नहीं। अब ये कर लिया आपने पहले, अब इसके बाद A2 माइनस A3, ये लिखा, क्या लिखा, A2 माइनस A3, फिर लिखिए A3, अभी ये भी कैसे लिख रहे हैं इसको भी बताता हूं, A3 माइनस A1, ये लिखा,
ठीक। इसके बाद A2 सॉरी A1 माइनस A2। अब ये कैसे लिखा जाए, याद कैसे किया, देखो ये देखो, ये मैं बहुत यूज करता हूं याद करने के लिए। मैंने भी ऐसे ही कुछ किया था याद करने के लिए सब ये, तो मैं तुमको ही बता रहा हूं। ये देखो ये है साइक्लिक ऑर्डर है। तो अब A1 वाला नहीं लिखना है तो कहां से स्टार्ट, A1 नहीं लिखना है तो अच्छा अब घूमेंगे ऐसे ही हम। अब A1 को छोड़ करके A2 और A3, तो पहले A2 फिर A3, फिर आइए जे में A2 नहीं लिखना है, 2 हटा दिया, A3 और A1 लिखने, तो पहले A3 फिर A3 A1। के में A3 नहीं लिखना है तो केवल A1 और A2, तो पहले A1 फिर A2, प्लस माइनस का भी कोई गड़बड़ नहीं होगा। क्लियर, ये लिख लिया। अब इसके बाद बी वाले टर्म आने, जब बी वाले आने हैं तो बस सिंपली ये करना है, जैसे A2 है तो B3 है सामने, तो भाई A2 है तो B3, A3 है तो B2, A3 है। अब यहां कौन सा टर्म नहीं आने, B2, मतलब 2 वाले नहीं आने, तो अब A3 है तो क्या आएगा B1, और यहां क्या आएगा A1 B3। अब यहां बी वाले टर्म लिखने, तो यहां A2 है तो यहां B2, और यहां A2 है तो यहां B। क्लियर, आप एक बार प्रैक्टिस करिए इसकी, आप डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक, बहुत क्विकली लिख सकते हैं। ये देखिए कितना आसान है, देखिए देखिए, ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, A क्रॉस B इज इक्वल टू, ठीक है, और यहां खींच दिया ये A1 A2 A3 साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, और यहां आई में जो आएगा वो क्या नहीं आएगा, A1 वाला नहीं आएगा, तो A2 क्या और A3, और यहां आएगा B3, यहां क्या आ जाएगा बोलो B2, ये आ जाएगा। फिर आएगा जे में A2 नहीं आएगा, A3 और A1, 3 और 1 चलेंगे यहां, तो 1, और जहां 3 है अब यहां A3 आ चुका है तो यहां B1 आएगा, और यहां क्या आएगा B3, फिर के मैं A3 नहीं आएगा, A1 और A2, A1 माइनस A2, ठीक है, और 1 और 2 चलेंगे, अब B2 आएगा, और यहां क्या आएगा B1, ये लिख लिया डायरेक्टली। तो एग्जाम में थोड़ा तो फायदा होगा ना, अरे वो सब उतना बड़ा लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिख रहे हो। समझ में आ गया होगा। अदनान तुम्हें समझ में आया? हाँ, आप अपना फास्ट कैलकुलेशन ऐसे ही कुछ चीजें छोटी छोटी चीजों से भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इतना ये तो हो गया, ठीक है। If two vectors are parallel, A is parallel to B, मतलब थीटा 0 या कितना है पाई, तो उस केस में A क्रॉस B क्या होगा, साइन 0 क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा बताओ 0। अब लेकिन क्योंकि वेक्टर है तो हम केवल 0 नहीं लिखते हैं, क्या लिख देते हैं 0 वेक्टर, ठीक है, क्योंकि A क्रॉस B क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। क्लियर, समझ में आया? लिखिए, इफ A and B are, या if
A, B and C are non-zero factors, अगर जीरो नहीं है, then A cross B is equal to A cross C implies that. हाँ अमरेन बताओ फिर से यस क्या होगा। हाँ तो देखो तुम्हें सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी क्रॉस प्रोडक्ट की एलिमेंट्री चीज बता रहा हूं मैं, तो तुम्हारी बहुत चीजें मिसिंग हैं, चाहे तुमने कुछ भी पढ़ लिया हो। कई लोग इसमें बोल सकते हैं कि बी और सी बराबर होंगे, नो। तो यहां होगा आइदर बी इज इक्वल टू सी, और क्या होगा देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, ए कॉमन, तो क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या होता है, पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल। तो क्या होगा, और में क्या आ जाएगा, ए इज पैरेलल टू बी माइनस। ठीक, देखिए ये अगर ऑब्जेक्टिव सवाल हो ना, कई लोग लिख देंगे बी इज इक्वल टू सी, नो। तो ए, अच्छा ये क्यों दिया नॉन जीरो वेक्टर, भैया अगर ए और बी सी सब जीरो हो गया ये, तो जीरो बराबर जीरो, फिर क्या देखना है। तो एक ही बात आ रही है सामने कि यार अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी है, तो या तो आइदर बी इज इक्वल टू सी, मतलब नॉन जीरो वेक्टर है, या ए इज पैरेलल टू बी, ये रिजल्ट है। और एक और जो अभी किया था थोड़ी देर पहले, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, इसका मतलब है आइदर बी इज इक्वल टू सी और ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस। यहां पर ये था और वहां, ठीक है। आया समझ में, आइए हो गया। अगर ये कोई ट्रायंगल है, जिसके दो साइड्स ए और बी हैं, और ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ ए क्रॉस बी का क्या होता है, मॉडल। ये ट्रायंगल का एरिया होता है। अब क्यों होता है ट्रायंगल का एरिया, सुनना मेरी बात, ये ट्रायंगल का एरिया क्यों होता है, कैसे, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है, प्रूव कर दूं इसको, प्रूव करूं। ट्रायंगल का एरिया वैसे क्या होगा, अगर ट्रायंगल में दो साइड्स दी, अगर ट्रायंगल में दो साइड दी हो ए और बी और थीटा एंगल हो, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ये लेंथ है, ये वेक्टर नहीं, ये क्या है, लेंथ। और यहां पर ये मॉड ए लेंथ होगी, तो क्या होगा बताओ, यहां एरिया क्या होगा, एरिया इज, ये याद रखना है, ये वाला
और ये प्रूफ इसका ये एरिया हाफ और पहले हाँ हाफ और आएगा क्या आएगा बताओ, मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्यों? अब हमको ये पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर होता है। लेकिन अगर यहां मॉड ले लें तो ये 1 हो जाएगा। तो अब ये देखिए इसकी जगह रख दें आप, क्या रख दो बताओ, ये रख दिया। तो ट्रायंगल का क्या हुआ, एरिया। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, वो एक वेक्टर ए से डिनोट हो रही है, एक वेक्टर बी से, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, हाफ मॉड ए क्रॉस। पैरेललोग्राम का एरिया, ये अगर ए वेक्टर है, ये बी है, ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा। ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम का क्या होगा, एरिया, मॉड लिखे, मॉडुलस ऑफ दिस। ठीक है, ये जो है ये हमारा मतलब अभी आज मैंने जो पढ़ाया है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या पढ़ाया है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब डॉट एंड क्रॉस आज कर लिया। अब मैं वो सब नहीं बताऊंगा कि वो वाले एग्जांपल कि ए दिया है बी दिया है ए क्रॉस बी निकालो, ये तो बेवकूफी है, क्यों? फिर इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सब लोग समझ गए? ठीक है, और तो तुम लोग समझ रहे होगे कि ये पहला लेक्चर था, और पहले लेक्चर में भी जिन्होंने पढ़ा होगा वेक्टर उनके लिए बहुत काम की चीजें थी, बहुत सारी चीजें। तो अभी दूसरे लेक्चर में तो फिर होनी है। ठीक है, मिस मत करना। चलिए, ओके, बाय।